जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आज का दिन का आपके निकलने का क्या मकसद है? बेटा, जो पाकिस्तान के हालात हो गए हैं इसमें हम सब का फ़र्ज़ है, हम सब की ज़िम्मेदारी है। कभी ज़िंदगी में ऐसे हालात देखे थे? मेरी एज 50 ईयर्स है। इतनी तेज़ी से महंगाई, नाम सारा इमरान खान का बदनाम और चोर खुद। इन्होंने इमरान के मुकाबले में क्या अच्छा, कोई एक काम बता दें कि हमने वो ये करता था और हम ये अच्छा कर रहे हैं। इमरान खान सच्चा है, उसकी हर बात सही साबित हुई है, हर बात अल्लाह ताला ने हर तरफ से उसकी सच्चाई को जाहिर किया है सबके सामने। और ये चोर, ये अवाम का दिल दुखाने के लिए, जिस दिन से इमरान खान गया ऐसे लगता है कि हमारा कोई वारिस ही नहीं है, हम लावारिस हो गए हैं, हमारी कमर खाली है, हमारा आसमान खाली है। खुदा का खौफ करो, सब लोग मिलके इनको निकालो, अपनी जान छुड़ाओ इन अज़ाबों से, सब निकलो। मैं एक आम औरत हूँ, लेकिन मैं रोज़ाना जब नई बात सुनती हूँ, है इतना बढ़ गया, है इतना बढ़ गया। और जो बिल्कुल नीचे के लोग हैं वो क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे? हमारे मुस्तकबिला बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे अम्मा अब रहना ही नहीं है कि खान नहीं आएगा। और हर बच्चे की ये सोच हो गई है, हर जवान की ये सोच हो गई है, हम बूढ़ों की ये सोच हो गई है। तो ये तो जो हमारा, अब देखो आज ये ज़िमनी इलेक्शन है, क्या किया इन्होंने? इस तरह ये इंसाफ वाले इलेक्शन होंगे? ये ज़िमनी इलेक्शन में ये कर रहे हैं तो ये खान को कैसे वापस आने देंगे? हम सब का फर्ज बनता है। उसके लिए तो काम हो रहा है ना, वोट चुराए जा रहे हैं इमरान खान के। वो मेरा घराना, हम 5 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 2 मियाँ बीवी, तीनों का घराना नंबर अलग है, तीनों का वोट अलग है, तीनों का पोलिंग स्टेशन अलग है। अब बताओ हम क्या करें, क्या करें? इस तरह हर घर में यूँ हो रहा है। पता नहीं कहाँ कहाँ उठा के उन्होंने वोट फेंक दिए हैं और क्या कर रहे हैं, और हम सब चुप हैं। इनको पकड़ो जब तक हम आवाम इमरान का साथ। वो अकेला क्या करे? वो सिर्फ हमें बता सकते हैं ना कि ये करें, ये करें, ये करें। लेकिन हम अब जैसे ये जिस दिन पेट्रोल बढ़ाते हैं, एक दिन सारी आवाम निकले, इनको उठा के बाहर फेंके, तो ये कैसे अगले दिन करेंगे? हम चुप करके बैठे रहते हैं कि खान कर रहा है। खान का अकेले का क्या है? खान अकेला क्या करे? जब हम उसकी ताकत बनेंगे तो खान कुछ करेगा। खान अकेला क्या करे? खान क्या करे? खान का साथ दो, खान का साथ दो खुदा के लिए। हम पाकिस्तानी है, हमारा मुल्क डूब रहा है। अक्ल करो, अक्ल करो। उस वक्त आने से पहले पकड़ लो। पेट्रोल देखो, वो 4 रुपये बढ़ाता था तो बिलावल खुसरी कहाँ से चलता था? वो मोहतरमा जो है वो कहाँ से चलती थी? मोहतरमा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल का जवाब नहीं आता, आए बाएं शाएं दाएं। अब क्यों नहीं बोलते? अब पाकिस्तान का दर्द कहाँ गया? अब पाकिस्तान के अवाम का दर्द कहाँ गया? अब क्या हुआ? वो झूठी रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोल बोल के अपनी शक्ल पे तो उसने प्लास्टिक सर्जरी से उसने अपनी वो रौनक लाई हुई है। असल में तो बेहुदा औरत, वो इतनी झूठे बाप की झूठी बेटी, झूठे चचा की झूठी भतीजी, झूठे हमजा की झूठी कजन। वो इनको झूठ बोल के थक जाते हैं। हम थक गए इनके झूठ सुन सुन के, लेकिन इनके झूठ नहीं खत्म हो रहे, नहीं खत्म हो रहे। खुदा के लिए सच को सामने लाओ, सब लोग निकलो। मैं माँ बन के अपने बच्चों से, अपने भाइयों से, सबको मैं कहती हूँ खुदा के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए। मैं सारी सारी रात नहीं सोती कि कहीं इमरान को कुछ हो तो नहीं गया। मैं जब दिल आँख खुलती है फूल उठा के देखती हूँ इमरान को कहीं कुछ कर तो नहीं दिया। इन जालिमों से कोई उम्मीद है ये कुछ करेंगे? खुदा के लिए बेटा, खुदा के लिए तुम जो भी हो, जिस चैनल से भी हो, ये मेरी आवाज़ है। इनका खुदा बेड़ा गर्क कर दे, इनको अजाब कोई ऐसा नाजल हो जाए इनके ऊपर कि ये हमारी जान छोड़ दे। जहाँ वो बड़ा चोर बैठा हुआ है वहाँ ये छोटा चोर भी दफा हो जाए। हमें इनकी जरूरत नहीं है, इस खानदान की, इस खानदान की जरूरत नहीं है। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इस वक्त हमारी उम्मीद सिर्फ इमरान खान है। एक बंदा, एक बंदा हमारी उम्मीद है, सिर्फ एक बंदा हमारी उम्मीद है। और ये चोर वो फजलुर रहमान, वो अब क्यों चुप है? वो इस्लाम का ठेकेदार क्यों चुप है? 4 वजारतें लेके अपने बेटे को वजीर बना के अब वो चुप कर गया। अब महंगाई कहाँ गई? अब उसका इस्लाम कहाँ गया? वो फजलुर रहमान डीजल कुत्ता, वो इस्लाम के नाम पे उसने मुल्क को खाया। इन्होंने इस्लाम के नाम पे, इस्लाम के नाम पे मुल्क को खाया। इन्होंने ये लूट के खा गए।
इनको आग लगा दो, इन काफिरों को, इनको सबको। रहीम, इमरान खान, मैं इन हुकूमत वाले से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जनाब आपने महंगाई के खिलाफ निकले थे, ठीक है, महंगाई उसके डबल, खुदा के वास्ते आप अपने घर बेचे, ठीक है, अल्लाह पर ऐसा अजाब लाए ताकि आपके बच्चों को नुकसान हो, ताकि आपको भी पता चले कि गरीबी क्या चीज़ है। ऐसा समझ हम लोग मर गए कसम से गर्मी की वजह से और दूसरा गुर्बत की वजह से। बस अल्लाह इन लोगों को तबाह कर दे ताकि इनके आने वाले नस्लों को पता चल जाए घर के, ताकि जाती उम्रा इनका इन पे ऊपर से आसमान की बिजली गिर जाए। जी पाकिस्तान जिंदाबाद। मुल्क के लिए निकले हैं, आज हम पाकिस्तान के लिए निकले हैं, क्योंकि आज ही का दिन एक टर्निंग डे है। आज हम बताए थे कि हम सब पाकिस्तान के लिए बेहतर चाहते हैं। जो इस वक्त मुल्क में इंस्टेबिलिटी आई हुई है, उसकी स्टेबिलिटी के लिए निकले हैं। ये जो बजट पास हुआ है, आपने 2000 रुपए लिए, हम डिजर्व नहीं करते इस 2000 रुपए के, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है कि हम जो है ना बहुत अच्छी अर्निंग है हमारी, लेकिन हम अपने मुल्क की सेफ्टी चाहते हैं। बात पैसों की नहीं है, बात यहाँ पे पॉलिटिकल जो है ना स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा जिस तरह से इमरान खान साहब को निकाला गया है, तो आप क्या कहते हैं? बहुत ही गलत किया गया है। मेरे ख्याल में 75 साल के बाद कोई हमें एक ऐसा लीडर मिला है जो मुल्क को सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है, ठीक है ना, जिसके लिए इन्होंने सब ने हमारी सारी की सारी जो है ना स्टैब्लिशमेंट 14 से लेके 17 पार्टियां सब इसको निकालने में पीछे लगी हुई है। इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जितने भी ये है ना इसके ओपोनेंट, हम आज उनको फेल कर रहे आए हैं कि सारी की सारी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। मुल्क की जो है ना बेहतरी सिर्फ इसी में है कि हमें एक अच्छा सच्चा और पेट्रियाटिक लीडर चाहिए, और हम उसी को सपोर्ट करने के लिए आज यहाँ आए। चलें, थैंक यू। आखिर क्या वजह है कि सारे चोर, सारे बदमाश, लूटर्स, डिक्टेटर्स एक बंदे के पीछे क्यों हैं? जब वो एक बंदा लेके चल रहा है तो सारे चोर ही उसके पीछे पड़ गए हैं। आज हम एहतियात करने आए हैं महंगाई के खिलाफ, चोरों के खिलाफ, लुटेरों के खिलाफ, पटवारियों के खिलाफ, लूटर्स के खिलाफ और आर रबिश आल स्टूपिड इंसानों के खिलाफ। हमें सिर्फ हमारा मुल्क चाहिए। ये चोर, चक्के, लूटर्स जो बाहर गए हैं, स्विट्जरलैंड में गए हैं, जिन्होंने अपनी जायदाद बनाई है, जिन्होंने इंग्लैंड में अपने प्लाट खरीदे हुए हैं, जिन्होंने घर बनाए हुए हैं, जो इवन फील्ड में है, जितने चोर उचक्के, ये जितने लूटर्स हैं, हम इनके खिलाफ सख्त जांच करने आए हैं और महंगाई के खिलाफ जांच करने आए हैं। ये महंगाई किसी वजह से नहीं है। ये 30% मौलाना डीजल, उसके बाद 30% के बाद 30% नवाज और बाकी जो 10% है जितने लूटे हैं और नॉनसेंस लोग हैं, इनके खिलाफ है। हमारे बच्चे जो हैं वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। अब आप बताएं हमें यहाँ रहना है कि नहीं रहना, वरना हमारे सारे बच्चे मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रह गया। कोशिश करें कि लोग यहाँ रहें, हमारे बच्चे वापस आए यहाँ पर और यहाँ रहें। इमरान खान को चाहिए कि कुछ ऐसा करे कि लोग यहाँ पर रहने को पसंद करें। उसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी है, उसने अपनी फैमिली की कुर्बानी दे दी है, उसने अपनी हर चीज़ की कुर्बानी दे दी इस मुल्क के लिए।